आप देख रहे हैं गंदेव न्यूज नेटवर्क, वागड़ क्षेत्र का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। नो बैग डे पर सफलता का पॉडकास्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोखला की टॉपर छात्राओं ने बताए जीत के मंत्र। बागीदौरा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोखला में शनिवार को नो बैग डे के तहत प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया। परीक्षा परिणाम में सुधार के उद्देश्य से विशेष पॉडकास्ट सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें सत्र 2025 से 26 की विद्यालय की टॉपर छात्राएं मानसी पाटीदार एवं जिनल पाटीदार ने अपनी सफलता के अनुभव, संघर्ष, अध्ययन रणनीति और मेहनत के सूत्र अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा किए। पॉडकास्ट के दौरान दोनों छात्राओं ने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। नियमित अध्ययन, समय का सही प्रबंधन और अनुशासन ही बेहतर परिणाम की कुंजी है। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन तथा माता-पिता के निरंतर सहयोग को दिया। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में विद्यालय में पदस्थापित वरिष्ठ अध्यापक आशीष उपाध्याय एवं यश पाटीदार का विद्यालय परिवार की ओर से गर्मजोशी से स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। छात्र छात्राओं ने करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत कर उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। प्रधानाचार्य कोदरलाल सोलंकी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता निरंतर मेहनत, अनुशासन, एकाग्रता और आत्मविश्वास का परिणाम होती है। उन्होंने विद्यार्थियों से मोबाइल सहित अन्य भटकावों से दूर रहकर लक्ष्य पर केंद्रित रहने का आह्वान किया तथा विद्यालय की ओर से हर संभव शैक्षणिक सहयोग देने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम का संचालन जयदीप पाटीदार ने किया। इस अवसर पर अनिल जोशी, प्रीतेश पंड्या, कार्यक्रम प्रभारी मोनिका पंड्या, नरेश पाटीदार, दिशा ताबियार, लीना भरड़ा, मनोज जोशी, पंकज पाटीदार सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नो बैग डे के तहत आयोजित इस नवाचार की ग्रामीणों एवं शिक्षाविदों ने सराहना की तथा विद्यार्थियों ने आगामी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन का संकल्प लिया। रिवाइज किया, रोज का रोज रिवाइज करती थी और 7 से 12 मेरे पढ़ने की कंटिन्यूटी तो लगातार प्रतिदिन तनाव तो सर होता ही था कि अब सिलेबस ज़्यादा है और टाइम कम है। वैसे भी इस साल जो एग्ज़ाम मार्च में होने वाले थे वो फरवरी में हो रहे थे, तो तनाव तो था, पर एक ऐसा था कि बस अब करना ही है। और फिर जब भी मेरे को तनाव होता था तो वैसे तो अब स्कूल में सभी टीचर्स हमें मार्गदर्शन दिया ही करते थे रोज का रोज, और मैं जब भी पढ़ने बैठती मुझे वही बातें याद आती कि सभी टीचर्स ने क्या बोला और क्या आशाएँ होंगी उनसे। फिर इस तरह मैं अपनी पढ़ाई जारी रखी। सर मैंने कक्षा 12वीं में 55% अंक प्राप्त किए। उनका उत्तर है 95% अंक इन्होंने हासिल किए हैं कक्षा 12 में। अगला प्रश्न रहेगा, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सर मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को और अपने गुरुजनों को देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने हर कदम पर मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे प्रोत्साहित किया है। स्कूल में भी जब कभी मुझे किसी चैप्टर को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर कोई डाउट होता था तो हमारे जो टीचर्स थे वो हमेशा मेरी मदद करते थे। एग्जाम को लेकर मुझे गाइड करते थे कि आगे किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से आपका टाइम टेबल होना चाहिए। और मेरे माता पिता ने भी मेरी पढ़ाई को लेकर मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा किया था और उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो इन्होंने अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों सभी चैप्टर होते थे उनके शॉर्ट नोट्स बनाते थे जो कि काफ़ी हेल्पफुल होते थे रिवाइज करने के लिए। उससे आपको चैप्टर जल्दी रिवीजन हो जाता था और साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते थे या फिर आपको जो डिफिकल्ट टॉपिक भी लगते थे वो काफ़ी आसानी से आपके कवर हो जाते थे। और जब आप बोर्ड एग्जाम देते हैं और अगर आप स्टिक नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है उस टाइम पे सारे चैप्टर्स आसानी से कवर करने के लिए। तो खुद के जो नोट्स हैं, मेरा मानना है कि एनसीईआरटी की किताबें काफ़ी है हमारी पढ़ाई की। अगर एक बार हम उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें तो फिर हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और हम सभी क्वेश्चन के आंसर भी देते हैं। तो इनका कहना है कि बुक्स के माध्यम से ही ज़्यादा शिक्षा है वो माध्यमिक विद्यालय बड़िया से की। उसके बाद 9वीं कक्षा में मैंने हमारे विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोखला में प्रवेश किया और 12वीं तक की जो मेरी शिक्षा है वो यहीं से पूरी हुई। जैसा बताया कि प्रारंभिक शिक्षा इनकी विद्यानिकेतन में हुई, फिर वहाँ सर जब मेरा 12वीं का परिणाम आया तो
साल में मैंने पढ़ाई की थी, इसके अनुसार मेरा परिणाम मुझे मेरी तैयारी के अनुरूप लगा, जिससे मैं भी बहुत खुश हुई और मेरे परिवार भी। कक्षा के जो एग्ज़ाम थे उनके खत्म होने के बाद से ही 12वीं की तैयारी शुरू कर दी थी। शुरुआत के टाइम पे मैं कम घंटे पढ़ती थी, पर कोशिश करती थी कि हर रोज़ पढ़ूँ। इससे पढ़ाई की जो है वो आदत लग जाती है। धीरे धीरे मैं अपने पढ़ाई के जो घंटे हैं उन्हें भी मैं बढ़ाती गई, और इससे मुझे फ़ायदा भी हुआ कि जो मेरा कोर्स है वो जल्दी कंप्लीट हो गया, और मुझे बोर्ड एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करने का बहुत अच्छा टाइम मिल गया, जिससे मेरे जो बोर्ड के पेपर थे वो काफ़ी अच्छे भी गए। तो इन्होंने बताया कि जैसे ही 11वीं कक्षा का एग्ज़ाम खत्म हुआ, इन्होंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर ली थी। कह सकते हैं कि सेल्फ स्टडी में मतलब मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन मेरे सभी गुरुजनों ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, समय समय पर मुझे मार्गदर्शन भी दिया है। उनका पढ़ाया मैं हमेशा रोज़ रिवाइज करती थी, बस फिर क्या था मेरी स्टडी की रेगुलर की। तो आपका मानना है कि गुरुजनों पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। आप सोशल मीडिया से दूरी रहे, ये आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आप सोचते हैं कि आप फ़ोन से पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन 2 घंटे के बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ और देखने लग जाते हैं। तो मैं जब बोर्ड एग्जाम चल रहे थे तो मैंने अपना फ़ोन पढ़ाई करते समय अपने पास नहीं रखा, मैं सिर्फ बुक से पढ़ती थी। सर ने जो हमें नोट्स लिखवाए थे उन्हें याद करती थी, तो वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट भी रहा कि मैंने फ़ोन उस टाइम भी यूज़ नहीं किया। तो आपका कहना है कि सोशल मीडिया से दूर रहा जाए, तब जाकर ही हमें ये सफलता हासिल हुई है। अगर हम नियमित मोबाइल के संपर्क में रहे, सोशल मीडिया जी सर, बिल्कुल। मेरे जो भी मैंने नोट्स बनाए थे 4 पेज के 5 पेज के एक सब्जेक्ट के, वो नोट्स मैंने जब एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले मैंने वो रिवाइज किए थे, और मुझे लगा कि वो मेरे लिए हेल्पफुल है। मतलब ये निश्चित है कि हम शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापकों द्वारा जो गृह कार्य दिया जाता है, उस गृह कार्य को समय समय पर करें और एक नोट्स बुक के रूप में उसको तैयार करें, तो वो हमारी सफलता का श्रेय होता है, ऐसा इनका मानना है। अगला प्रश्न रहेगा, क्या विद्यालय में जो शिक्षण कार्य होता है उसके अतिरिक्त ट्यूशन या फिर हम कह सकते हैं कोचिंग संस्थान आपने ली, या क्या ये हमारे लिए उपयोगी है ट्यूशन या कोचिंग, या केवल विद्यालय शिक्षण ही सीमित? मुझे नहीं लगता कि अच्छा प्राप्त करने के लिए ट्यूशन या किसी भी तरह का ट्यूशन करना ज़रूरी होता है। आप अगर सेल्फ स्टडी अच्छी तरह से करें, और जो टीचर्स पढ़ाते हैं हमें यहाँ पे जो नोट्स लिखवाते हैं, अगर आप उसे अच्छी तरह से याद करें तो वो काफ़ी होता है आपके लिए, क्योंकि हमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं वही बोर्ड एग्जाम आता भी है काफ़ी हद तक, और वो काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें, वो तो आप पर निर्भर करता है कि आपको ट्यूशन की ज़रूरत है या नहीं। तो मुझे लगता है कि आप सेल्फ स्टडी अगर अच्छी तरह से करें तो फिर भी आप अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका मानना है कि विद्यालय में जो शिक्षण कार्य होता है